बहती हुई गंगा में आप भी जरा डुबकी लगा लीजिए अपने धन रूपी लक्ष्मी की, क्योंकि वही धन, वही शरीर, वही मन पवित्र है जो जीते जी भगवान में लग गया। मरने के बाद तो महाराज लगा तो फिर हमें कैसे पता लगेगा? जीते जी जो आपने हाथों से कर लिया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं हाथों से दिया गया दान और मुख से लिया गया नाम यही ऊपर जाता है। बाकी आपका ना मकान, ना दुकान, ना गाड़ी, ना बंगले, ना बेटे, ना पोते, ना पोती, ना पड़ोसी, कोई नहीं जाता। आपने क्या किया है इसकी लोग बंदगी करते हैं आपके जाने के बाद, ना कि आपके मकान दुकान की। आप कितना भजन कर गए या आपने भजन करने वालों के लिए कितनी मदद कर गए, ये मुख्य है। कई लोग ऐसे रहते हैं जिनसे भजन नहीं हो पाता तो भजन करने वालों की मदद करते रहते हैं। वो भी एक प्रकार की सेवा है। भगवान में लगे रहने वाले को भी यदि हम पीछे से सेवा करते जाएं उसकी, जो भी हो तन मन धन की, तो वो भी ठाकुर जी कहते एक प्रकार की सेवा ही है। भगवान कहते ना मेरे दास नहीं बन पाए तो भक्त कहता है दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, आपका दास बनने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु आपके जो दास हैं उनका दास मुझे बना दीजिए। आज भागवत के तृतीय स्कंद में हमने चर्चा सुनी, विदुर और उद्धव जी का संवाद हुआ, दो भक्त मिले और आज भगवान ने विदुर के यहाँ केले के छिलके का भोग लगाया। विदुरानी ने क्या खिलाए? छिलके खिला दिए ठाकुर जी। अब विदुर जी जैसे ही भगवान ने कहा कि भूख लगी जोर की, तो बजरिया चले गए बाजार लड्डू पेड़ा मिठाई लेने के लिए, रबड़ी कलाकंद। इतने में भगवान विदुर जी के घर विदुर जी को बिना बताए चले गए। विदुर जी बाजार में और विदुरानी घर में स्नान कर रही हैं। और इस भाव में विदुर जी ने कहा था विदुरानी कन्हैया हमारे घर नहीं आएंगे, वो एक राजा के यहाँ जाता है। विदुरानी ने कहा विदुर जी से, बोले विदुर जी वो राजा के लिए राजा है, भक्त के लिए भक्त है, क्योंकि हमारे कृष्ण का नाम अमीर बंधु या गरीब बंधु नहीं, हमारे कृष्ण का नाम दीन बंधु है। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, तुम्ही से है बादशाहत हमारी। ठाकुर जी हम अकिंचन हैं, हमारा अपना कुछ हमारे पास नहीं है, हम दीन हैं, हम आर्द्र हैं, किंतु गोविंद हमारी बादशाहत, हम अपने आप को बादशाह भी किसके गर्व पर कहते हैं? क्योंकि हमारे साथ तू है, तेरी कथा है। और जिसके पास तू है, तेरी कथा है, भले दुनिया का कोई सुख उसके पास नहीं, दुनिया का ऐश्वर्य उसके पास नहीं, जिसके पास तू है तो प्रभु उससे बड़ा दुनिया में कोई बादशाह नहीं, उससे बड़ा कोई राजा नहीं, उससे बड़ा कोई महाराजा नहीं। तो जिसके पास ठाकुर जी का भजन है, गोविंद की कथा है, गोविंद का नाम है, कहते वो सबसे बड़ा बादशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। चाह गई चिंता गई। भजन करने के बाद क्या होता है? बोले चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह।
कथा आपको बेपरवाह करती है। कोई बात की चाह यदि हो भी ना तो कथा आपकी वो चाह खत्म करती है। चिंताएं, सबसे बड़ी चिंता आज लोगों को घर पे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि लोग घरों में बैठकर बढ़िया बढ़िया एकदम एसी कूलर पंखे में सोने के बाद भी महाराज दुखी होकर आंसू बहाते रहते हैं। एक संसारी है जो संसार में रहने के बाद भी रो रहा है, और एक मीराबाई है जिसे कृष्ण नाम का जहर भी दिया गया तो वो कृष्ण नाम के प्रसाद को, जहर को कृष्ण प्रसाद समझकर पी गई और रोई नहीं, मुस्कुराने लगी। तो भक्त का जीवन ऐसे ही है, उसको कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, उसे बस ठाकुर जी के भजन की चिंता है। तो आज मेरे गोविंद विदुरानी के यहां छिलके खाने चले गए और छिलके भी भाव से खिलाए। विदुर जी बाजार गए थे खीर मोहन रबड़ी प्रसादी लेने, यहाँ पर भगवान बिना बताए ही चले गए। और विदुर जी, विदुरानी को पता था कि आएंगे जरूर, क्योंकि वो ना अमीर बंधु हैं ना गरीब बंधु, मेरे गोविंद दीन बंधु हैं। और आ गए, स्नान कर रही थी और मन में भाव था, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, गाती जा रही नाचती जा रही। इतने में ठाकुर जी आ गए। कही प्रभु जय हो, मैं तो सोच ही रही थी कि आप कब आएंगे। गई अंदर, अब भाव में पागल हो गई। पटा सीधा बिछाना था, उल्टा बिछा दिया। ठाकुर जी भी भाव में पागल है, ठाकुर जी भी बैठ गए उल्टे पटे पर। अब छिलके के गूदे का ढेर लगाए, छिलका ठाकुर जी को देती जा रही। और भगवान भी गजब के हैं महाराज, कह रहे इतने मीठे छिलके कहां से लेके आई विदुरानी। छिलका दीनी श्याम खो तन मन भूली भान, सब भूल गई। वास्तविक प्रेम वही है महाराज, जब आपको शरीर का भी ध्यान ना हो, कहां हो कहां बैठे हो, बस आपको गोविंद की कथा, गोविंद और गोविंद के नाम में आनंद की प्राप्ति हो, तो ये अपने आप सब भूल जाते हैं। विदुर जी आ गए बजरिया से, बोले अरे प्रभु ये तो पागल है, आप भी पागल हो, आप छिलके खा गए। बोले विदुर जी क्या करें, इतने भाव से खिला रही थी। बोले मुख खराब हो गया होगा, जल्दी से रबड़ी खा लो, कलाकंद मिठाई खा लो, लेकर आए हूं, मलाई चाप छेना। तो ठाकुर जी ने जैसे ही विदुर जी के बाजार की मिठाइयां खाई तो कहने लगे विदुर जी बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। बोले प्रभु बिल्कुल। बोले जो मिठास विदुरानी के छिलकों में थी वो मिठास तेरी बाजार की मिठाइयों में नहीं, क्योंकि उन छिलकों में वो विदुरानी का प्रेम था। और मैंने अभी कहा कि यदि प्रेम हो महाराज तो पेट भी भरा हो तो एक रोटी की भूख बना देता, और प्रेम ना हो आप 56 भोग भी बनाओ तो क्या मतलब। आज भगवान ने विदुर विदुरानी पे कृपा की। विदुर जी आए, विदुर मैत्रेय संवाद हुआ, परम धर्म की चर्चा हुई। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किए, सुखाय कर्माणि करोति लोको, संसार में लोग सुख के लिए कर्म करते हैं किंतु फिर भी कोई सुखी क्यों नहीं। बोले सुखी होने का एक ही कारण है कि कभी भी अपने से आगे वाले को नहीं, शास्त्र कहते अपने पहले अपने से पीछे वाले को, यानी आप अपने वर्तमान को मत देखिए, आप अपने भूत को देखिए कि पहले आप कैसे थे और आज ठाकुर जी ने कृपा करके क्या दिया, आगे भी देंगे। हम दुखी कब होते हैं, जब अपने से किसी आगे वाले को देखकर उसकी महल अट्टालिकाएं देखते हैं तो दुखी होते हैं। सुख और दुख जीव के कर्म से मिलता है, और सुख और दुख का कारण भगवान नहीं, सुख और दुख का कारण जीव का प्रारब्ध है जिसे भोगना पड़ेगा। या तो सहस्र स्वीकार कर लो, चाहे दुख से स्वीकार करो, सुख से करो, करना तो पड़ेगा। भगवान राम प्रमाण है, आए तो जंगलों में भटकना पड़ा कि नहीं। इस दुनिया का नाम ही दुखालय है, आए हो तो भैया दुख तो झेलने ही पड़ेंगे, चाहे प्रेम से स्वीकार करो चाहे रोके। किंतु जो भागवत में लगाए, भजन में लगाए, उसके जीवन में कष्ट ऐसा नहीं कि आ नहीं सकते, आएंगे जरूर, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, किंतु यदि भागवत रूपी भजन आपके जीवन में है तो महाराज वो कष्ट आएगा जीवन में और कब निकल जाएगा आपको खुद को नहीं पता लगेगा। भजन से ये हो सकता है। प्रारब्ध को नहीं काटा जा सकता, किंतु प्रारब्धावश जो आपसे पाप हो गए, जिनका दुख मिलना है,
वो दुख आपको सहने की क्षमता ये भागवत जी देती, ये धर्म देता है। इसी कारण दान पुण्य की महिमा है, जितना दोगे उतने ही कष्ट के प्रभाव से आप कम पीड़ित